नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज हम किडनी कैंसर की बात करेंगे। इंडिया में लगभग 40,000 नए केसेस हर वर्ष हो जाते हैं और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। किडनी कैंसर के लक्षण क्या हैं? 3 या 4 कॉमन सिम्टम्स हैं, जिनमें यूरिन में ब्लड आना, फ्लैंक में पेट में दर्द होना, फीवर होना और भूख का ना लगना और वेट लॉस होना। तो अगर ये सिम्टम्स 2-3 सप्ताह या उससे ज़्यादा परसिस्ट करें तो आपको डॉक्टर के पास जाके जांच करानी चाहिए। जांच में पेट का अल्ट्रासाउंड और उसमें किडनी में एक लंप मिलता है, तो उसकी फर्दर डिलीनिएशन के लिए सीटी स्कैन पेट का, एमआरआई एब्डोमेन का और ज़रूरत होती है तो पेट सीटी स्कैन स्टेजिंग के लिए करनी पड़ती है। बहुत दफ़ा किडनी बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई में किडनी कैंसर के लक्षण दिख जाते हैं। स्टेज के अकॉर्डिंगली किडनी कैंसर का इलाज होता है। पहली, दूसरी स्टेज में अगर कैंसर फैला नहीं है तो ऑपरेशन के ज़रिए कैंसर को निकाल सकते हैं और लगभग 70-80% पेशेंट किडनी कैंसर से क्योर भी हो सकते हैं। अगर कैंसर फैल गया है तो जैसा शायद आप जानते हैं कीमोथेरेपी के बारे में, किडनी कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल नहीं है। आज से 10, 15, 20 साल से लगभग टारगेट थेरेपी, जिसमें सुनिटिनिब, पेज़ोपेनिब और दूसरी दवाओं का इस्तेमाल कॉमनली किया जाता था, लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में इम्यूनोथेरेपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि आ गया है। एडवांस स्टेजेस ऑफ किडनी कैंसर में, जो कि क्लियर सेल कार्सिनोमा या दूसरी वैरायटी होती है पैपिलरी कार्सिनोमा, इनमें इम्यूनोथेरेपी को टारगेट की दवाइयाँ जैसे कि एक्जिटेनिब या दूसरी कैबोजेंटिनिब नामक दवाइयाँ हैं जो कि दी जाती हैं। तो पहले जब केवल टारगेट दवाई देते थे तो 100 में से 20-30 लोग ही अच्छे हो पाते थे, लेकिन इम्यूनोथेरेपी के आने से ठीक होने वाले लोगों की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये दवाइयाँ इम्यूनोथेरेपी की कुछ कॉस्टली ज़रूर हैं, लेकिन कंपनीज पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम देती हैं। जहाँ तक कि साइड इफ़ेक्ट्स की बात है दवाओं की, इम्यूनोथेरेपी में लगभग 90-95% पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो मामूली, जैसे कि थायराइड का ख़राब होना या स्किन रैश होना या डायरिया होना, और ज़रूरत होती है तो उनको स्टीरॉइड्स देके सिम्टम्स को, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। टारगेट थेरेपी की जो दवाइयाँ हैं वो टैबलेट्स होती हैं, वो आराम से घर पे रह के ले सकते हैं और उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे बीपी बढ़ना या स्किन रैश होना या लूज मोशंस होना या खून में कमी आना, लेकिन इम्यूनिटी वगैरह यूजुअली कम नहीं होती है। तो इनकी जो टॉलरेंस है दवाओं की, कॉम्बिनेशन की, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट की दवाओं की, बहुत अच्छी रहती है, जिसमें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। और जिन पेशेंट्स की बीमारी फैल गई है उसमें 50, 60, 70% लोगों की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये दवाएं अच्छे से सूट कर जाएं तो लगभग 15 से 20% लोग परमानेंटली क्योर भी हो सकते हैं। अगर ये दवाई ना काम करें तो दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में कैबोजेंटिनिब या एवरोलिमस ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो कि टैबलेट्स हैं, जो कि पेशेंट की डिज़ीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल कर सकती हैं और उनकी लाइफ को कंफर्टेबल कर सकती हैं। फैली हुई बीमारी में किडनी ऑपरेशन का रोल आजकल थोड़ा डिबेट में आ गया है। पहले अगर किडनी में कैंसर होता था और फैल जाता था तो मोस्टली डॉक्टर्स पहले ऑपरेशन करते थे और फिर दवाएं देते थे, लेकिन अगर आजकल पहली डेट में ही किडनी में कैंसर फैली हुई है और उसका फैलाव हुआ है तो यूजुअली दवाओं से करते हैं, अनलेस किसी पेशेंट को प्रेसिंग सिम्टम्स हों, जैसे कि पेशाब में बहुत ज़्यादा खून आ रहा है या दर्द हो रहा है या ऐसे लक्षण है कि आपको किडनी को निकालना पड़े। तो अगर आपको कैंसर के लक्षण हैं, जैसे यूरिन में ब्लड आना या फीवर होना या वेट लॉस होना, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच करानी है, सीटी स्कैन, एमआरआई, और उसका प्रूफ करना है बायोप्सी के ज़रिए अगर रिक्वायर्ड है, ताकि कैंसर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, कैंसर का इलाज हो सके और पेशेंट की लाइफ अच्छी हो सके। धन्यवाद।